अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन यंगर वांट्स यू बैडली, दिस पर्सन हैज आईज ऑन यू। कोई आपसे एज में छोटा है जो आपको मतलब आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको बुरी तरह चाहता है, आपसे इन लव है और इस शख्स की नजर आप पर है। अब आपकी लाइफ में ये कौन है जो आपसे एज में छोटा है या छोटी है? मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मैं एनर्जीज बता रही हूँ और वो आपसे बहुत ज्यादा इन लव है, ठीक है। और जो है उसकी नज़र आप पर है, आपका कोई स्टॉकर भी है, मीन्स कि आपको स्टॉक भी कर रहा है, उसकी आप उसकी नज़रों में है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, पहले मैं क्लियर कर दूं, देखिए जी, अगले पल का सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है और कोई नहीं जानता, किसी के दिल में क्या है कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको एक कार्ड्स के थ्रू गाइडलाइन दे रही हूँ। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि अगले पल क्या होगा या किसी के दिल में क्या है। ठीक है जी, चलें जी। समवन यंगर वांट्स यू बैडली, दिस पर्सन हैज आईज ऑन यू। कौन है जो एज में छोटा है? मेरे व्यूवर्स की सराउंडिंग में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनकी सराउंडिंग में कौन है जो उनसे एज में छोटा? समवन यंगर वांट्स यू बैडली, दिस पर्सन हैज आईज ऑन यू। किसकी नजर है आप पर जो आपसे बुरी तरह अट्रैक्टेड है? कौन है भाई ये? कौन है ये? कौन है? कौन है? 3 ऑफ वॉन्ड्स पहला हमारे पास आया है। ये कौन है जो समवन यंगर वांट्स यू बैडली? 4 ऑफ कप्स, द स्टार, someone younger wants you badly, 7 of pentacle। कौन है भाई ये बंदा? 8 of swords, the hermit। कौन है ये इंसान? the world, and then king of cups। कौन है? the hierophant। someone younger wants you badly, queen of swords, someone younger, ace of swords, the wheel। चले जी, हमारे पास एरीज टू पाइसेस सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही स्टार यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल, द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपकी लाइफ में तो कोई 2 लोग या 3 लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। अब हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, 3 लोग हैं। अब आपकी एनर्जी किससे रेजोनेट होती है? क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, जितनी हो उतनी ही लीजिएगा। एक बंदा वो है जो बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम। आपसे अगर फीमेल बड़ी है तो ये जो भी मैन है ये छोटे हैं, ठीक है। सेकंड बंदा मुझे नजर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये भी कोई मुझे इसी तरह के पर्सन नजर आ रहे हैं। ये पर्सन इमोशनलेस हैं, ये लॉजिक पे यकीन रखने वाले हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आपने मे बी इनका बहुत इंतजार करा है। ये हो सकते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तीसरी एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स, एरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, लेकिन ये मुझे एज में छोटे नहीं लग रहे, ये बड़े लग रहे हैं। जबकि हमारा है समवन वांट्स यू बैडली, मे बी कि ये एज में छोटे हैं लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत बड़ों वाला है, मतलब आपकी केयर दिखाना इस तरह से है। तो ये 3 लोग यहाँ पे आए हैं, 3 एनर्जीज आई हैं, तीनों मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है ये इंसान? कौन है जो आपसे भाग के गया था, ठीक है, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया था, कोई क्लोजर नहीं दिया था, और फाइनली इसको पता लगा कि इसकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आपके साथ है, इसके आपके बगैर इसका गुजारा नहीं है। आपने इसको चेज नहीं करा, ये अक्लमंदी की है, ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहता है, शुरू से हर चीज शुरू करना चाहता है, पुरानी सारी बातों को भुला के। मेरे पास यहाँ फूल का कार्ड आया है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक रिस्क लेना चाहता है,
क्योंकि इसको लगता है ये जो रिलेशनशिप है ये या तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एज डिफरेंस है आपकी रिलेशनशिप में, ये मैं बता दूं, ठीक है। तो इसको लगता है कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, आपके मतलब साइड के लोग क्या बोलेंगे, इनके क्या बोलेंगे, जो भी है, ठीक है। मे बी कि यहाँ सिर्फ एज के अलावा कल्चर भी हो डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। इसके जाने के बाद आपने अपने करियर पर तवज्जो दी, आपने जो है इसको बिल्कुल भी चेज नहीं करा, मे बी थोड़े दिन आपने चेज करा होगा, फिर आप अपने कामों में लग गए। अच्छा क्या हुआ, जैसे ही आप डिटैच हुए ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही होता है। तो ये बंदा आपकी तरफ इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई और ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हो गया। मतलब इसको आपने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, इतना आपने इसको अहमियत नहीं दी, तो उसने क्या मतलब हु इज दिस, कि ऐसा कौन है जो मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा। इसकी या तो ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई और ईगो के चक्कर में इसने आपको स्टॉक करना शुरू करा, आपके बारे में जानकारी लेनी शुरू करी। और अब ये जो है ना बंदा आपको चाहता है अपनी लाइफ में, एज अ लवर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, मतलब ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ से नहीं जाए। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी कि एक ये भी इशू हो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग एफबी पे मिले हैं, मैसेंजर पर मिले हैं, किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा उदास है। ये जब बंदा आपसे मिला होगा ना, तो इसकी एनर्जी बहुत प्लेयर की थी, ठीक है। ये बहुत फ्लर्टिशियस, इनकंसिस्टेंट, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, लेकिन अब ये हरमिट के मोड में आ गया। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और उस इंसान को, मे बी आपने इसका बहुत ज्यादा इंतजार करा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल भी आया है। आपने इसका बहुत इंतजार करा है, इसने आपको बहुत इंतजार करवाया, ये अपना करियर डेवलप कर रहा था, या फिर ये इस चीज से इसको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, या फिर ये इन सारी चीजों को सोच के पीछे हट गया था कि एज डिफरेंस है। लेकिन इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन ही मिले हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग इसी लूप में घूमते रहते थे, मिलते थे, फिर एक दूसरे को ट्रिगर करते थे, फिर हट जाते थे, सही है। अब ये इस बंदे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। अगर ये पास्ट में प्लेयर था तो अब ये देखेंगे हेरोफेंट, मे बी कि ये मैरिड थे, इन्होंने आपको नहीं बताया कि ये मैरिड हैं, इन्होंने आपसे छुपाया। अब क्या है ना कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपको कोई ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। इन्होंने जैसे इनको फील हुआ कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, मे बी इनको आपकी एनर्जी फील हो गई है, तो पहले मे बी कि इनको ऐसा लगता हो, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में कोई तो है जिससे ये आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। और अब इन्होंने फाइनली, लिटरली ये बंदा आपको अपनी दुआओं में मांग रहा है, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं वॉच कर रहा है, सही है। और क्या है ना कि अब मुझे ये नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आपसे डर भी रहे हैं, क्योंकि पास्ट में अगर आप क्वीन ऑफ कप्स थे, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, लेकिन अब आपकी एनर्जी ये देख रहा है बहुत ही ब्लंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप में भी बहुत चेंज आ गया है, आपने लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, अब आप लोगों को उन्हीं के हिसाब से डील करते हैं, आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा ब्लंट हो गई है, ठीक है। यहाँ से हमें ये नजर आया है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जी समवन यंगर वांट्स योर लव ऑरिकल से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेज आते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो लविंग पर ही, मतलब लव ही पर ही है पूरी रीडिंग। समवन यंगर वांट्स यू बैडली, दिस पर्सन हैज आईज ऑन यू। कौन है भाई वो जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये देखें, ये जो कोई भी है ना, इसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ गया है। प्लेयर, मैंने जैसे अभी कहा था आपको, ये पास्ट में प्लेयर था, लेकिन अब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। कौन है भाई, समवन यंगर, फेटेड मीटिंग। इसको लगता है कि आप और ये मिले थे, तो ये मतलब किस्मत में था मिलना। मे बी, मुझे पता नहीं क्यों बार बार वाइब आ रही है कि आप लोग ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, या फिर सडनली किसी फ्रेंड के थ्रू, अगर फिजिकली भी मिले तो सडनली किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में आप इनसे टकर गए थे, तब आपकी इनसे मुलाकात हो गई, ठीक है। इसको लगता है किस्मत में था तो आप इससे मिले हैं। ट्रैवल, देखें जी, मैंने आपको कहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी आप ट्रैवल करके गई हैं, कहीं गए हैं, वहां पे ये बंदा आपसे मिला है, या कोई ट्रैवल करके आया हुआ था, किसी का कजन, किसी का फ्रेंड हो सकता है ये। हुकअप, मे बी पास में इनका इंटेंशन इतना सही नहीं था आपको लेके, आपसे फ्लर्ट करने के लिए मिले हो, लेकिन आपके जाने के बाद इनको फील हुआ कि क्योंकि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल,
बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत मासूम, तो उसको लगा कि यार आप बिल्कुल मतलब पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, आप बहुत डिफरेंट हैं। एक्स लवर, ये आपके एक्स हो सकते हैं, बिल्कुल। ग्रास इज़ ग्रीन, इसके साथ हम एक और कार्ड लेंगे, डिवाइन टाइमिंग्स। इसको लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि ये आपको कोई सच इसको बताना है, जो कि इसने आपको नहीं बताया। देखिए द व्हील पर आया है, रोल द डाइस, ठीक है? तो क्या है कि ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो टेबल्स आर टर्न, ठीक है? ये कह सकते हैं हम चेंज। इसके आने से आपकी पूरी लाइफ चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। सरेंडर, मास्क, प्रपोजल, कोई लिटरली, अब देखें, अब मैं यहाँ से आपको बताऊं, किसी की और आपकी भी फाइनली हीलिंग हो चुकी है, ठीक है? आप अपने पास ट्रॉमा से हील हो गए हैं, किसी का मास्क रिमूव हो रहा है, कोई अपनी सच्चाई बताएगा, कोई सरेंडर कर रहा है, और यहाँ पे कोई लिटरली आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है? तो समवन यंगर वांट्स यू बैडली, तो हमने निकाला है कि जी देन ये पर्सन है। अब आप तीन लोग मेरे पास आए हैं, आपकी एनर्जी किस पर्सन से रेजोनेट होती है वो आप देखिएगा, और अगर इस सिलसिले में आपको कोई पर्सनली पूछना है तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सवालात के दो जवाब। पहले सवाल का जवाब चूज, फाइनली आप किसी को चूज कर रहे हैं या कोई आपको चूज कर रहा है। दूसरे सवाल का जवाब आपके है ईगो, कि कोई अपनी ईगो खत्म करके आपकी तरफ आ रहा है। मे बी किसी की ईगो थी पास्ट में, या कोई आना नहीं चाह रहा था आपकी तरफ, लेकिन लिटरली अब कोई ईगो खत्म करके आपके पास आ रहा है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी, एक सवाल और एक जवाब आपका। मेरे व्यूवर्स के लिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आंसर है मेरे व्यूवर्स के लिए? एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाउ if I am not for myself, who will be? If I am only for myself, what am I? If not now, when? अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? इसका मतलब ये है कि जी फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी है। आप मेंटली और फिजिकली और इमोशनली सही होंगे तो आप अपने लव्ड वंस के लिए भी केयरिंग होंगे, उनके लिए भी अवेलेबल होंगे। जब आप खुद ही सही नहीं होंगे तो आप अपने करीबी लोगों की कैसे केयर करेंगे? तो फर्स्ट अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ हीलिंग पे करना सीखें, ठीक है? आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटिफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। बिल्कुल, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे जो इनसिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।